पार का। ये तो फाइनल कॉल, ये होल्ड करिए। 170 जाएगा तो फिर बड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी है। इतनी बड़ी क्वांटिटी आपने एक स्टॉक पे ले रखी है, तो इसलिए स्टॉप लॉस सर बहुत ज़रूरी है इसके लिए। चलिए कंपनी से बातचीत करते हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब से थर्ड क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 8% फिसला है, वहीं आय में करीब 1.5% की कमजोरी देखने को मिली। हालांकि एबिटा और मार्जिन में थोड़ी थोड़ी सी फ्लैटेज सा मूव देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लाल पैथ लैब के ग्रुप सीएफओ वेद गोयल जी। वेद जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नंबर बहुत कन्विंसिंग नहीं है सर, क्या वजह थी? क्वार्टर कैसा रहा सर? देखिए, नॉर्मली ये जो क्वार्टर 3 है वो नॉर्मली हमारा थोड़ा डाउन ही रहता है, बिकॉज सीजनल इम्पैक्ट रहता है। दूसरा जो थोड़ा हमारा ग्रोथ कम है, आप देखेंगे लास्ट ईयर जो कोविड का बेस है वो बहुत हाई है, एंड इसीलिए आप देखेंगे कोविड जो अगर पूरे 9 मंथ्स में लास्ट ईयर देखें 21% कंट्रीब्यूशन था, जो कि अभी 3% रह गया है। सो नॉन कोविड ग्रोथ हमारी इस क्वार्टर की 9.1% है, जो कि थोड़ी सी स्लाइटली लो है, बट डायरेक्शनली हम देखें तो आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर जो है हमारा अच्छा दिख रहा है। सर हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी काफ़ी नीचे है, और सीक्वेंसली तो काफ़ी नीचे है ही है। और मार्जिन जो है ना थोड़ा सा मेंटेन करना सर अब हो रहा है मुश्किल। वो इसलिए क्योंकि प्राइसिंग को लेकर के इश्यूज हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। ये जो सस्ते सस्ते जो लैब टेस्ट आजकल उपलब्ध करा रही सरकारें भी अब तो इसमें कूद पड़ी हैं, दिल्ली सरकार भी, और प्राइवेट कंपटीशन से क्या इसका कितना असर है आपके ऊपर? पहले तो मैं क्लैरिफाई करूं, जो हमारा मार्जिन है तो वो मार्जिन इस क्वार्टर में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर हमारा देखेंगे प्री कोविड मार्जिन जो होता था, नॉर्मलाइज एबिटा मार्जिन 25-26% का रहता था, तो हम उसी के आसपास हैं, और मुझे लगता है एग्जिट बेसिस पे भी हम वो मेंटेन करेंगे जो हमारा प्री कोविड मार्जिन रहता था। दूसरी बात ऑन प्राइसिंग, डेफिनेटली एक प्राइसिंग का है प्रेशर। उसमें दो चीजें हैं। एक तो हमारा जो पोर्टफोलियो है, दो दो पोर्टफोलियो में, एक तो स्पेशलाइज सुपर स्पेशलाइज जो टेस्ट है उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं रूम है प्राइस इंक्रीज का, क्योंकि हमने 5-6 साल से कोई प्राइस इंक्रीज नहीं लिया है। तो अगर कोई हमारे मार्जिन पे प्रेशर आता है तो डेफिनेटली हम उसमें ओपन है, जो कि हमारा हाई एंड सुपर स्पेशलाइज टेस्ट का पोर्टफोलियो है, उसमें प्राइस हम इंक्रीज ले सकते हैं। दूसरा जो पोर्टफोलियो है, जो रूटीन का जो हम देखते हैं आजकल, स्वस्थ प्रिवेंटिव वेलनेस वाले पैकेजेस हैं, वहां पे ऑलरेडी हमारा जो स्वस्थ फिट है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है उसकी। एंड आप देखेंगे इस क्वार्टर में भी हमारा 19-20% का कंट्रीब्यूशन है स्वस्थ फिट से। तो दोनों साइड से हमारा जो प्राइसिंग है वो एक तो रूटीन का बहुत कॉम्पिटिटिव है, दूसरा जो हाई एंड का है वो डेफिनेटली एक हम उसमें प्राइस इंक्रीज करेंगे। लेकिन सर ये तो आप मानेंगे ना, क्योंकि जो वॉल्यूम जनरेट होता है रूटीन वाले टेस्ट से, वो वॉल्यूम आपका उस क्रिटिकल से नहीं जनरेट होता जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपके पास रूम है प्राइस हाइक का। और इसमें बड़े जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मतलब ये एक माहौल ही बन गया इंडस्ट्री में कि कंपटीशन आ रहा है, वो तरह तरह के नए नए इनोवेशंस लेके आ रहे हैं। तो ये इसको मैंने बहुत पहले भी, जब ये सब शुरू हुआ था, किसी ने 100 रुपये में जब करना शुरू किया तब हमने इस पर चर्चा की थी, और मुझे लग रहा था कि पैराडाइम शिफ्ट है, एक इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ रहा है। कैसे आप लोग उससे निपट रहे हैं ये आप मुझे समझाइए, क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर का आना, पहले तो था कि डिजिटल प्लेयर्स में कूदे, अब तो जो ब्रिक एंड मोटर वाले वो भी प्लेयर्स में कूद पड़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि सस्टेन करना मुश्किल है। दिल्ली सरकार भी बहुत सारे फ्री में कर रही है। तो कैसे आप लोग, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे निपटेंगे इस पूरी सिनेरियो से, कैसे निपटेंगे? देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे बताया था, कंपटीशन हमेशा से था इस इंडस्ट्री में। ये जो पिछले 2 साल में जो कंपटीशन हम देख रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट एमर्ज हुआ है, स्पेशली जो ई कॉमर्स काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं। और अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी स्टोरी जो है कोविड से बहुत ज्यादा उनकी ग्रोथ थी। जैसे कि अगर हम देखें, हमारा भी 400 करोड़ का कोविड का बेस है, बट ओवरऑल 20-21% का कंट्रीब्यूशन है। बट इन बाकी सब प्लेयर्स का देखोगे तो 50-60-70% कोविड से आया था धंधा। तो मुझे लगता है जैसे कि कोविड अभी नहीं रहा और ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो इन पे प्रेशर ज्यादा है। और मैं अगर बात करूं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में,
तो मुझे देखने के लिए ये मार्केट में मिल रहा है कि प्रेशर आ रहा है। इनफैक्ट वो कुछ प्लेयर तो प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। जो जो प्राइस हम बात करते हैं 100 रुपए या 200 रुपए वाला प्राइस, वो सस्टेनेबल नहीं है इस इंडस्ट्री में। नहीं सर, ये बात आपकी ठीक है कि कोविड वाला बेस, कोविड का दौर था, उस समय तो बहुत सारे टेस्ट होते, लेकिन अभी जो देखिए, मैं ये सवाल आपसे रिपीटेडली इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि ये डिसेप्शन है। लिपिड प्रोफाइल है, डायबिटीज़ का है, तरह तरह के अलग चेक हैं, आपने एसिडोफाइल का किया, तमाम ये सारे टेस्ट कोविड से रिलेटेड नहीं है सर। ये अलग टेस्ट है जो 200, 250, 500, 600 में होते थे, वो 100 रुपये, 50 रुपये में हो रहे हैं और मैसिवली हो रहे हैं। तो अगर आप कोविड वाला हटा दीजिए ना उससे, तब भी ये बड़ा चंक है और गली गली में अब ये सब खुल रहे हैं, खूब घर घर जाके कर रहे हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वॉल्यूम जनरेटर थे वो तो नहीं हो रहा ना, उस पर तो आप भी मानेंगे कि प्रेशर है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, उसके लिए क्या हम लोग कर रहे हैं, एक तो पहले बात, ये जो रिपीट होता है ना, जो आप टेस्ट बोल रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल या शुगर या रूटीन के टेस्ट जो है ना, नॉर्मल विजिट हमारे केस में, बीइंग लार्जेस्ट इन दिस इंडस्ट्री और क्रॉनिक, और जो हमारा रिपीट पेशेंट है वो 1.3 टाइम्स से ज्यादा नहीं है, एक साल में आता है। तो अभी बहुत जल्दी है, आई थिंक, क्योंकि ये ओवर डिमांड, ओवर जो भी टेस्टिंग हुई है लास्ट एक साल में कोविड के बाद, तो अभी हमें वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि ये रिपीट कितने लेके आते हैं कस्टमर। हम जैसे प्लेयर के पास भी 1.3 अगर रिपीट है, तो आप समझिए कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड पेशेंट है, जो कि 90% डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तब हमारे पास आता है। ये वेलनेस प्रिवेंटिव की तो अगेन विजिट कितने टाइम में होगी, मेरे ख्याल से एक साल में एक से ज्यादा नहीं होती है इसकी विजिट। तो अभी थोड़ा जल्दी होगा मेरे हिसाब से कि अगले 2 क्वार्टर में ये पोजीशन साफ होगी, क्योंकि हम अभी भी फ्लक्स है, जो कोविड का लास्ट 2 साल में किसी क्वार्टर में एडवांटेज है, किसी में डिसएडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि 2023 जो है क्लीनर बेस पे होगा और 2024 में हम मुझे लगता है कि ठीक पोजीशन में होंगे कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ गोयल सर। मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड टेस्टिंग होती है ना, कि डॉक्टर साहब ने लिखा है कि फलानी लैब में ही कराना, इस पर भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं सर। तो वो धीरे धीरे जिंक्स है वो जो टूट रहा है, मानेंगे ना इस बात को आप? ये मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन क्या होता है कि आप देखिए, हेल्थ केयर जो है ना, ये एक डेली ग्रोसरी शॉपिंग नहीं है, एक ये पिज्जा ईटिंग काइंड ऑफ नहीं है। इसमें आप, अगर आपको 100 रुपए चीज सस्ती भी मिलती है, तो आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी हेल्थ को। डॉक्टर भी अप्रिशिएट नहीं करता कि भाई आपने एक टेस्ट कराया, उसके बेस पे जो ट्रीटमेंट है या जो आपको मेडिसिन दी जा रही है, वो उसकी कॉस्ट कहीं ज्यादा होती है। आप देखिए, पूरे हेल्थ केयर में 4 से 5% ओनली डायग्नोस्टिक पे खर्च होता है, बाकी 95% तो उसके ट्रीटमेंट पे, दवाइयों पे खर्च होता है। अगर आपका क्वालिटी डायग्नोस्टिक नहीं हुआ, उसमें कहीं गलती रह गई, तो आप तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे बाद में। सो ये जो है ना, ये अभी हमको और ये जो डॉक्टर फेटर्निटी है, उसको हमें समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। तो उनको हम बाईपास नहीं कर सकते। उनको, जो हम D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कहीं ना कहीं वो मेडिकल फेटर्निटी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करती, बिकॉज उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। करेक्ट। बिजनेस, खैर चलिए, गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये हेल्थ इंडस्ट्री में ना बड़े क्वेश्चंस उठते रहते हैं दर्शकों की तरफ से कि बिजनेस ऑफ फियर भी है एक, कि अच्छा ट्रस्ट फैक्टर है, टेक्नोलॉजी है, पता नहीं कहाँ पे किस पे हम बिलीव करें, किस पे ना करें, वेरिएशंस इतने ज़्यादा हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है सर। सिर्फ मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में इतना फियर फैक्टर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे इस इंडस्ट्री में 3 जो बैकबोन है, क्वालिटी है, एक ट्रस्ट है और एक कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस हम सब देख रहे हैं कि आप घर घर जाके ले लेते हैं, ऐप आ गई और ई-कॉमर्स में आप चले गए, लेकिन जो 2 पैरामीटर है, जो बैकबोन है, वो क्वालिटी और ट्रस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उसको देखते हुए प्लेयर लाइक अस आर बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रहेंगे। बिल्कुल गोयल साहब, बहुत शुभकामनाएं आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। और ये जो डिसरप्शन, इसको हम लोग जब नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट आएंगे तो हम लोग फिर इसका समझें, क्योंकि ये बहुत दिलचस्पी लोगों की रहती है, यार ये क्या चल रहा है यार, 100 रुपये में
टेस्ट हो रहे हैं और भरोसेमंद हैं कि नहीं है, जैसे आप करें कि ये प्राइसिंग सस्टेनेबल नहीं हो सकती कि आप इतनी हाई क्वालिटी की चीज़ 100 रुपये में कैसे कर रहे हैं। तो एनीवे खैर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोग अगले क्वार्टर में फिर बात करें। गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। धन्यवाद। मार्केट इस वक्त जो है 287 पॉइंट नीचे है मिड कैप, बाकी सब ग्रीन में है, लेकिन अदानी ग्रुप पूरी तरीके से रेड में है। 30% वीकनेस के साथ अदानी इंटरप्राइजेस ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।